अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मोदी की यूरोप यात्रा से पाकिस्तान की पड़ी मिर्गी भाई। चलो देखते हैं भाई वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आज़म, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विज़िट पे जा रहे हैं। जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विज़िट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नेदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है। और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। देखे ना किधर वो नॉर्डिक ममालिक तक पहुंच गए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। वो बेसिकली वो जो 1 पेज है, वो नवंबर 2021 से जो फाड़ना शुरू किया है इमरान खान साहब ने, वो उसी पेज को फाड़ रहे थे मेरे ख्याल से। तो ये कब होगा? जब आप बिल्कुल 100% ऑनेस्ट है, राइट? जब आपकी माता जी अब भी एक छोटे से कमरे में रहती है, वो लास्ट टाइम ऑटो में वोट डालने हमारे ऑटो। एक तरफ तो भारत का वजीर आज़म जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल इंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इस साल के अपने पहले विदेश दौरे के लिए तैयार हैं। मई में वह 3 यूरोपियन देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मई के पहले हफ्ते में यूरोप की यात्रा करेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्राइम मिनिस्टर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। इस साल भारत के प्राइम मिनिस्टर की यह पहली विदेश यात्रा होगी, जिसमें वह डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में सभी 5 देश स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। अब पाकिस्तान मीडिया भारतीय प्राइम मिनिस्टर की इस साल की पहली विदेश यात्रा से काफी परेशान है और उसने इस यात्रा के बारे में कई तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया अपने देश के यूरोप के साथ बिगड़ते रिश्तों पर चर्चा कर रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में और एक डेवलपमेंट मुझे ऐसे लग रहा है जो डिस्कस करनी आपसे ज़रूरी है। वो ये है कि क्या जो नई हुकूमत है वो इमरान खान साहब के फुटस्टेप पे ही चलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क के अंदर इस्लामोफोबिया का इस तरह का माहौल बना दिया है कि हम जी इस्लामोफोबिया की जंग लड़ रहे हैं। कि इस तरह का माहौल बना दिया है कि क्या नई हुकूमत भी इमरान खान के जाल में आ जाएगी? ये एक क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आज़म, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विज़िट पे जा रहे हैं। जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विज़िट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नेदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है। और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिससे ज़ाहिर बात है तमाम मुसलमानों की दिलआज़ारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुरान पाक को जलाया जाएगा तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो फिर चुप तो नहीं बैठेंगे। इस पर ज़ाहिर बात है कुछ ड्यूटीज़, राइट्स जो हैं वो वेस्टर्न ममालिक के भी हैं कि वो दूसरे मज़ाहब की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका ख्याल रखा जाए। ये एक बड़ी प्रॉपर डिस्कशन है। लेकिन और मज़े की बात है कि आज ही एक इल्हान उमर, एक अमेरिकन कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मुलाकात करनी है, लेकिन वो इमरान खान से भी मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने की है। और मेरा ख्याल है जब से इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर
कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ अमेरिका ने किया, ये पहली एक अमेरिकन है जो उनसे मिलने आई हैं, और इन्होंने एक इस्लामोफोबिया के ऊपर बिल भी पास किया हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। खैर एनी हाउ, अब मैं जो बात आप लोगों से करने लगा था वो ये था कि भाई एक तरफ तो भारत का वजीर आज़म जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल इंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक़ है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक़ है। हमारा तो ताल्लुक़ है ना, देखें हम तो ज़ाहिर बात है जिधर जाते हैं वो थोड़ी एड शेड और उन चीज़ों में चल पड़ते हैं, लेकिन इंडियंस जो हैं वो जिधर जा रहे हैं वो कोई ना कोई उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, ये बेसिकली जिसमें आप देख लें कि डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनको बेसिकली नॉर्डिक स्टेट्स कहा जाता है। और इंडिया जो है अब इस नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा ले रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि ये आज से नहीं, ये पुरानी बात है, 2018 से ही उस वक्त जो है ये चल रहा है। उससे पहले मेरा ख्याल है उससे भी पहले ये चल रहा है, लेकिन ये बेसिकली इंडिया और जो स्वीडन है उन्होंने इससे पहले एक नॉर्डिक समिट को होस्ट की थी। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, परमिशन मांगा है, राफेल वाले कर चुके, तो अब हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो बिजनेस है, सुरक्षा भी है, बिजनेस भी है। तो जब ये फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ड्रिवन बाय पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज ड्रिवन बाय द जनरल गुड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दैट इज द मैजिक। और वो जो एक 1.3 बिलियन लोगों का गुड है, वो मोदी जी को, वो डॉक्टर जयशंकर को पावर देता है। But at the end of the day, Arzuji, we're 1/6 of the humanity. You cannot ignore us. As hard you may try or want, आप कितनी भी कोशिश करें, every 6th person in the world is Indian. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। GDP वाइज हम नंबर 5 है, PPP वाइज हम नंबर 3 है, मिलिट्री वाइज हम नंबर 3rd पावर है, हाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, IMF कहता है। तो अब आप बताइए कि आपकी ये जो टैक्टिक्स थी भाई, ये ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, ये सब चीजें ना हम उससे ऊपर निकल गए, हम इनको पीछे छोड़ गए। और ये हमने आपकी सरजमीन पे आके, आपके सामने, आपके स्टेज पे खुले शब्दों में, इन बिटवीन द लाइंस नहीं, खुले शब्दों में बताया है, दिखाया है, समझाया, और वी हैव सेटल्ड दिस इशू वंस फॉर गुड। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी लोगों के लिए हो, वो हर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी। बट हाँ, जब पॉलिटिशियन चाहेगी जी मेरे जो मियामी में मकान बने, बर्मिंघम में मकान बने, तो उसके लिए बनेगी, तो मकान तो बन जाएगा, वहां बहुत बड़ा किला भी बन जाएगा, लोगों का भला नहीं होगा। जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगा मेरे लिए बन जाए, हमारे बच्चे बाहर पढ़े, उनके पास वो AMG मर्सिडीज हो, तो AMG मर्सिडीज आ जाएगी, पर लोग का भला नहीं होगा। जब एक बिजनेसमैन के लिए बनेगी जी ये XYZ बिजनेसमैन है, इसके वहां किले बन जाएंगे, लंदन में और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में इनका ऑफिस आ जाएगा, पर लोग जो जमीन पर, उनका फायदा नहीं होगा। गाइस, जैसा कि वीडियो हम देख रहे थे, तो मोदी जी का विजिट है भाई, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, मेन तो 3 मुल्क ही हैं, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जो है ना। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो मनवा चुका है। हमारी दौड़ क्या है पाकिस्तान की, खैर हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी दौड़ कहाँ तक है। मैक्सिमम हम चले जाते हैं सऊदीया से हम हटे तो चाइना चले जाते हैं, चाइना से हटे तो तुर्की चले जाते हैं, एंड जाके हम जो है ना कहीं हमारा जोर लगे तो हम जो है ना वो अमेरिका चले जाते हैं। ये 3, 4, 5 हमारे पास मुल्क है। मलेशिया को थोड़ा बहुत है, उसने मतलब ये कि ये जो ममालक है ये सिर्फ किस लिए हमने रखे हुए हैं,
माल बटोरने के लिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं देते। आप देख लें लास्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, उनका जहाँ पे भी विजिट हुआ है वो जस्ट एक जो है ना वो पैसे के लिए, क्योंकि इनको जो है ना जैसे वो हुकूमत में है उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो माली प्रॉब्लम्स थी, जिस तरह वो बताते थे, तो उनको जो है ना इस तरह घूम फिरा के जो है ना वो अपने करीबी ममालिक से जो है ना वो पैसे इकट्ठे करने पड़े थे। अच्छा इंडिया को अगर आप देख लें, आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, उनके ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग है, हमारे यहाँ इधर ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान भी नहीं है, ख़त्म। आप जापान देख लें, हमारे यहाँ जापानों का जापानीज़ का नामो निशान नहीं है। आगे आप थोड़ा सा निकल आए, न्यूजीलैंड का तो मैं कहता हूँ इधर किसी को पता भी नहीं होना, नाम सुना हुआ न्यूजीलैंड जस्ट, हाँ नेवर, कुछ भी नहीं, यही रिलेशन है उनके साथ। ये तीन बड़े उधर पर यही पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद भाई। चाइना के पीछे हम लटके हुए हैं भाई सीधे अल्फाज में, और कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं कब इनको समझ आनी है, पता नहीं। ठीक है वो पढ़े लिखे हमारे बड़े जो है ना वो इमरान बन गए, उनको हर चीज़ का पता है, शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी जो एज पर हम एक अवाम के तौर पे अगर देखें तो हम उनके पीछे लटके हुए, हमें को क्या उसके फ़ायदा तो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है कोई भी कंस्ट्रक्शन बड़ी कंपनियां जो करती हैं वो वहाँ के इंजीनियर इधर बुला लेती हैं, बाकी ये है कि उनके हम जो भी कर्जे कुर्जे के नीचे लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। वो भी कर्जा वो अमेरिका भी को थोड़ा बहुत उसमें रखता है हिसाब किताब, लेकिन ये है कि वो चाइना वाले तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, इसी तरह सऊदीया भी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे जो है ना वो लिमिटेड हैं, और इंडिया आप भी साइड पे निकल जाएं, अमेरिका आप कनाडा मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में कभी इधर कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आया नहीं ठीक कहा हमने भाई। कनाडा से तो हमारे रिलेशन दूर दूर तक नहीं भाई, कोई होता है ना चाचे दाए की तरफ से रिश्तेदार, वो भी नहीं है भाई, बिल्कुल ही खत्म। साथ भी नहीं, बस एक चाइना है। और अब जब आप रशिया की तरफ आपने एक कदम उठाया ही था तो बस आप ये थोड़ा बहुत इमरान खान को इस चीज के ऊपर दाद देनी चाहिए। वो उसने एक नारा लगाया एंड पे बेचारे ने जाते जाते, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है कि हमारे भी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, और उसके लिए फॉरेन पॉलिसी की जगह मिला है भाई, कदम उठाना चाहिए, लेकिन बेचारे ने कोशिश की कुछ नहीं। यार आज हम तीनों बैठे हैं, मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होना जब तक ऐसे लीडर आप पर मुलव्वस है ना, ऊपर आपके मुसल्लत हैं या मुलव्वस हैं या साजिश है, जो भी आप बोल लें, तब तक ये कुछ नहीं पाकिस्तान का अच्छा सोचेंगे। ये एक होती है उम्मीद, वो उम्मीद ही आपकी मर गई है। आप बस इस उम्मीद पर ही कायम रहे कि भाई अपना करना है, खाना है और बस ऊपर चले जाना है। किसी के साथ इन्होंने कुछ अच्छा नहीं करना ना इन्होंने इधर कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है, इन्होंने बस अपनी साथ पुश्तों के पेट भरने हैं, अगर भर गए तो बस, और इन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, रियलिटी बता रहे हैं। अब जो आए हैं ना जिनकी हुकूमत, ये तो गुंडा हैं लोग, ये तो शरेआम लोगों को ठोकते हैं, मुंह से बहुत शरीफ बनते हैं, लेकिन इन्होंने रहना काख नहीं देना भाई। हुकूमत है उनकी, हुकूमत अब है उनकी। इसका अंदाज़ा जो है ना वो आप इस चीज़ से लगा लें, ये किस तरह ये जालिम लोग हैं, इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है। रात सिंध वाली साइड पे जो है ना वो एक गंदम को आग लगी है, और उसमें कम से कम कोई 10 से 15 बच्चे जो है ना उनकी डेथ हो गई है, वो जल गए हैं। और हमारा मीडिया इस हद तक जो है ना वो इनके साथ अटैच है, जो अभी आने वाली हुकूमत है उसके सामने बोलता नहीं, क्योंकि उसने जैसे ही वो आया उसने 2 दिन लगातार इनको जो है ना वो पूरे मीडिया हाउसेज जो है ना उनको बुला के वहाँ प्राइम मिनिस्टर में डिनर करवाया है, हड्डी दी है इनको कि लो जनाब आप खाओ पियो, आपने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी, बाकी जो भर्ती करते हो। 12-15 बच्चे जो है ना उनकी डेथ हो गई है, वो आग से जल गए बेचारे, लेकिन अभी तक ना किसी आईजी ने, किसी हुकूमत ने अभी उसके ऊपर कुछ नोटिस नहीं लिया, और उन्होंने आग खुद लगाई है। लगाने वालों का भी पता है कि क्यों लगाई है, उनका कोई आपस में मसला मसाइल था, ठीक है, उस लिहाज से एक वाक़या। दूसरा वाक़या ये था कि इन्होंने उसी साइड पे जो है ना वो जनूबी पंजाब वाली साइड की तरफ कुछ ज़मीनें जो है ना वो इन कब्ज़ा माफिया जो है ना इनके पास थी, जो इन्होंने आते ही जो है ना वो बागजार करवाई, उनसे छुड़वा ली।
लेकिन उसमें से अभी कुछ थोड़ी बहुत रहती थी जो है ना, वो एंड प्रोसेस चल रहा था। हुकूमत चेंज होगी, उन्होंने जो मतलब उसमें इन्वॉल्व रहे हैं हुकूमत के बंदे, उन्होंने रात को वहाँ पे पकड़ के, बल्कि उसमें भी गंदम की बिजाई हुई थी और उन्होंने जाते ही जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो रुले वगैरह पे। चलो यार ये इधर पाकिस्तान में तो चलता रहता और इन्होंने चलाना भी अपनी गुंडागर्दी, लेकिन कम से कम दूसरों ममालिक के साथ तो कुछ रिलेशनशिप ठीक कर लेना। कर सकते भिखारियों के साथ कौन चलता है यार, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं अब इधर पाकिस्तान भागने पड़े तो कम से कम वाले की कोई इज्जत नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। बिल्कुल भाई, जो ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, कभी हम ऐसे करके नहीं चले। बस जिस दिन हम ऐसे हो गए और उसके लिए हम कभी भी नहीं इस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकते। हमें तो करीब नजर नहीं आ रहा, मे भी आने वाले वक्त में जब हम नहीं होंगे उसके बाद वाली, क्योंकि उसके बाद वाली जो जनरेशन है उनके जो अभी इनके औलादें चल रही हैं वो इकमरानी करेंगे इनके ऊपर। अभी तो वो अब्रोड में बैठे हैं ना, अभी जब बड़े होंगे तो सारी बात है ना, उन्होंने आना है ना, तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब तो बहुत जो है ना वो आप नहीं पूछे तो यार बेहतर है भाई, हमसे ना पूछे तो बेहतर है यार। चलो कम से कम वो तो आगे निकल रहे हैं, उनका एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, पता नहीं भाई। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।